नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप छात्र हैं, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए क्या है, बिहार सरकार के द्वारा जो है सो फिर से एक बार सिपाही भर्ती का फॉर्म निकाल दिया गया है। अगर हम इसका बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर 19,838 पोस्ट का क्या हो गया, फिर से कांस्टेबल का बहाली आ चुका है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको एक एक चीज़ दिखाते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या कुछ होता है, क्या क्या प्रोसेस है इसका, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या इसका सिलेबस है, सारा कुछ हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए बिहार सरकार, इसके बाद गृह विभाग, आरक्षित शाखा, केंद्रीय चयन परिषद, सिपाही भर्ती, इसके बाद होर्डिंग रोड पटना, ये दिया है पिन कोड। इसके बाद वेबसाइट यहाँ पे देख सकते हैं, ये वेबसाइट दिया हुआ है। विज्ञापन संख्या 01/2025। इसमें क्या कुछ कहा गया, देखिए बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया 18/3/2025 से प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि 18 मार्च से क्या होगा, इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि क्या है, 18/4/2025, यानी कि 18 अप्रैल को क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा आपको 1 महीना का टाइम दिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए। इससे पहले मैं बता दूँ, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे एनसीएल नहीं है या आवासीय नहीं है, जाति नहीं है, तो ये सब आप जो है सो बनवा लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। अगर आप नहीं बनाते हैं तो पिछले बार आपने देखा होगा कि बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ था इसी के कारण कि एनसीएल बोला गया था वैलिड नहीं होगा, फॉर्म आने के बाद का नया वाला नहीं होगा। तो ये सब बहुत सारा प्रॉब्लम होते रहता है, इसीलिए आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। अगर आप एक कैंडिडेट हैं, बिहार पुलिस में आप जॉब पाना चाहते हैं, आप बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे, इस बार छूट गया 2024 में, आपको नहीं हो पाया, आप असफल हो गए, तो आप सफल हो सकते हैं। आपको फिर से एक बार चांस मिला है। 19,838 वैकेंसी है, इस पर आपको पूरा कंसीडर होकर, ध्यान होकर क्या करना पड़ेगा, पढ़ना होगा। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए क्या कुछ है इसमें, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है कि केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती बिहार पुलिस संवर्ग में विभिन्न जिलों के एवं विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों को सिपाही पद पर चयन हेतु समान प्रशासन विभाग द्वारा सरकार के प्रशासन के इतना पर किया गया है। ये सब पूरा डिटेल दिया गया है। अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम ये पीडीएफ अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से आप पूरे अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए मैं आपको सिर्फ बताऊँगा इसमें कि आखिर क्या कुछ है विशेष, ये सब हम आपको बताएंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही हम आपको बता देंगे कि एक प्रोसेस क्या है इसका। देखिए कहता है, रिक्तियाँ बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए पदों पर वर्तमान लेवल 3 21,700 से 69,100 की संख्या 19,838 है, जिसका आरक्षण कोटिवार विवरण निम्न प्रकार से है। देखिए अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कोटिवार कुछ आरक्षण मिलता है, हर एक कास्ट पे कुछ आरक्षण दिया गया है, क्या क्या कुछ दिया गया है, कौन सा आरक्षण सीट के लिए, कौन सा कास्ट के लिए कितना सीट दिया गया है, सब कुछ हम आपको समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे गैर आरक्षित यूआर मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी का, जो जनरल से आते हैं उनके लिए क्या है, देखिए पदों की संख्या टोटल कितना है, 7,935 है, जिसमें महिला कैंडिडेट कितना रहेगी, 2,777 क्या रहेगी, महिला रहेगी। अब आप देखिए इसमें कहता है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS, जो सबसे कमज़ोर वर्ग होता है उसके लिए सीट है। ये देखिए 1983 या प्लस लड़की के लिए 694 को सीट कर दिया गया है। मतलब लड़की जितना बिहार पुलिस में फॉर्म भर रही है, जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रही है, वो दौड़ में लगभग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पास कर गई है। इस बार सबसे ज़्यादा 50% हमको लगता है कि लड़की ही पास की है। और आगे देखिए अनुसूचित जाति, अगर SC से आप हैं तो आपको 3174 सीट है, और महिला के लिए जो है सो 1,111 सीट दिया गया है। इसके बाद SC ST यानी कि अनुसूचित जनजाति से अगर आप हैं तो 199, इसमें महिला के लिए 70 सीट दिया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC के लिए अगर आप हैं तो 3571 सीट है, और महिला के लिए 1250 सीट है। पिछड़ा वर्ग BC अगर ट्रांसजेंडर सहित ये सब क्या किया गया है, 2381 सीट, और महिला सीट कितना है, 815 सीट है महिला के लिए। इसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए BCW के लिए इसमें देखिए 595 को सीट दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कोटिवार सीट अच्छा खासा सीट है। टोटल आपको पता होगा, देखिए यहाँ पे 19,838 क्या किया गया है, सीट दिया गया है। कहता है स्तंभ 5 एवं 6 की संख्या स्तंभ संख्या 4 में सम्मिलित है। देखिए यहाँ पे अगर आगे हम बात करेंगे तो ये क्या लिखा है, देखिए कहता है कि लिखित परीक्षा से पूर्व अध्याचार प्राधिकार से प्राप्त नई
सूचना को भी शामिल किया जा सकता है तथा अथवा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। देखिए इसका जब कुछ संशोधन होगा तो उसमें पद की संख्या घट बढ़ भी सकता है। उपयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए संयुक्त भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विशेष आवश्यक दिशा निर्देश वेबसाइट पर दिया गया है। यानी कि ऑनलाइन आप करेंगे तो क्या कुछ लगेगा, सब कुछ यहाँ पे दिया होगा। अब यहाँ पे देखिए कि आखिर इसमें क्या कुछ होने वाला है। देखिए कहता है सिपाही के पद पर आवेदन हेतु प्रतात्रा। इस विज्ञापन के तहत मात्र भारतीय नागरिक इंडियन सिटीजन ही आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद कहता है शारीरिक मापदंड, यानी कि शारीरिक जिसको फिजिकल बोलता है। पहले आपको क्या होता है, एक क्वालिफाई एग्ज़ाम होता है, यानी कि आपको उसमें टेस्ट किया जाता है। नॉर्मल एक टेस्ट लिया जाता है आपसे कि आप पढ़े लिखे कितना है, आप पढ़ सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, आप जानते हैं कि नहीं, कुछ जानकारी है कि नहीं, आपको अपने राज्य के बारे में या दुनिया के बारे में कुछ भी जानकारी है या नहीं है। इसके लिए आपको क्या होता है, बेसिक एक CBT टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ताकि आपको योग्यता का यानी कि आपको आपका क्षमता देखा जाता है कि आप पढ़े लिखे हैं तो आपको कुछ मालूम है या नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सा एक PT एग्ज़ाम होता है, छोटा एग्ज़ाम होता है, उसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। अगर आप 10th लेवल तक का अच्छा से पढ़े हैं, आपका मैथ साइंस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा आप ध्यान देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें रिजल्ट आराम से होगा। देखिए इसमें कोटिवार क्या किया गया है, दिया गया है। देखिए इसमें कहता है गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग। इसमें कहता है कि गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, देखिए यहाँ पे अगर पुरुष का बात किया जाए तो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम, बिना फुलाए 81, और ये जो है सो फुला करके 86 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए। देखिए ऊंचाई का अगर बात करें तो 165 कह रहा है, हाइट ले रहा है 165 सेंटी हाइट ले रहा है, और सीना का बात करें तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, और अगर फुला के आप देते हैं तो 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। कहते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर, इसके बाद 81 सेंटीमीटर आपको बिना फुलाए सीमा, और फुला करके जो है सो 86 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। इसके बाद कहता है अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, और जो है सो यहाँ पे देख सकते हैं 79 यानी कि 79 सेंटीमीटर जो है सो क्या होना चाहिए, इसका सीना होना चाहिए बिना फुलाए। अगर आप फुला देते हैं तो आपको जो है सो 84 सेंटी होना चाहिए। इसके बाद कहता है सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 हाइट होना चाहिए। महिला के लिए सिर्फ 155 सेंटीमीटर हाइट रहेगा तो चलेगा, और सीना का इसमें ज़रूरत नहीं है, लागू नहीं है, उसमें महिला अभ्यर्थी के लिए सीना नापने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कहता है फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 0.5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना जरूरी है। यानी कि महिला अभ्यर्थियों के लिए कम से कम उसका वेट 48 किलो होना चाहिए। अगर 48 किलो से आपका 50 ग्राम नहीं 10 ग्राम भी कम है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बार भी बहुत सारी लड़कियाँ रो रही थी, जिसका वेट के कारण से क्या हो गया है, सिलेक्शन नहीं हो पाया है। आगे देखिए क्या है, शैक्षणिक योग्यता के लिए क्या कुछ कहा गया है वो सब समझिए। देखिए कहता है शैक्षणिक अर्हता, सिपाही के पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार से मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के सांस्कृतिक बोर्ड द्वारा निर्गत सशस्त्र अंग्रेजी सहित अथवा अनिवार्य, यानी कि आपको 10+2 रहना चाहिए। इसके बाद ही आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें समझिए बात कि जो क्या आप सोच रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कि जो इस बार 12th का एग्ज़ाम दिया है वो क्या भर सकता है, जी नहीं। अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, यानी कि 18/4/2025 से पहले अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप उसको नहीं भर सकते हैं, आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये क्लियर है कि अगर आप मैट्रिक पास कर लिए हैं, इंटर पास कर लिए हैं, अगर ये फॉर्म भराने का डेट जो दिया गया है उससे जो निकला है डेट, यानी कि आप देख सकते हैं 18/3/2025 को जो डेट दिया गया है, इस डेट से पहले अगर आपके हाथ में रिजल्ट आ जाता है, 18 मार्च से पहले अगर आपके हाथ में रिजल्ट है तो अब आप इसको भर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं भर सकते हैं। देखिए आगे कुछ क्या कहा गया है वो समझिए आप, फिर से मैं आपको एक बार बताता हूँ। देखिए कहता है कि इसमें देखिए ये हो गया। इसके बाद कहता है उम्र सीमा, अभ्यर्थी के लिए उम्र की गणना मैट्रिक अथवा सक्षम परीक्षा के प्रमाण पत्र पर अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा आरक्षण कोटिवार निम्न रहेगी, ठीक है। इसके बाद आप समझिए, कहता है गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 25 साल होना चाहिए। इसमें देखिए इसमें क्या कहा है, देखिए इसमें यहाँ देखिए। इसके बाद कहता है पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि के पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 2 वर्ष और की
शिथिलीकरण यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 27 वर्ष होना चाहिए पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। इसलिए पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए अधिकतम 3 वर्षों का, इसके बाद यानी कि न्यूनतम उम्र आपको 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक, अगर कोई महिला है तो 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक उसको दिया गया है। वहीं पुरुष के लिए 28 से 27 साल तक दिया गया, आप इसको भर सकते हैं। इसके बाद कहता है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम उम्र सीमा 5 वर्षों को अधिक बढ़ा के दिया गया है, यानी कि न्यूनतम 18 से लेकर 30 साल तक आप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति कोटि पुरुषों के लिए और महिला ट्रांसजेंडर के लिए, यानी कि जो महिला ट्रांसजेंडर है वो कर सकते हैं। विहित अधिकतम उम्र सीमा से अधिक आरक्षण कोटि को गृह रक्षकों के 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। अब देखिए इसके बाद आगे में क्या कुछ कहा गया है। आरक्षण, आपको पता होगा कि आरक्षण अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट ये सब पूरा देना पड़ेगा। इसमें पूरा PDF में दिया हुआ है, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से टेलीग्राम से आप अपना लेके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए दिया हुआ अनुसूचित जाति के लिए सब कुछ, ये सब पूरा डिटेल में दिया हुआ है, क्या है उसका प्रक्रिया सब कुछ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, कोटि बाय कोटि शेड्यूल दिया हुआ है, चयन के प्रक्रिया। देखिए अगर इसका हम बात करें चयन का प्रक्रिया, तो इसमें परीक्षा जो होगा वो 100 मार्क का होगा, यानी 100 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, 2 घंटा का एग्जाम होता है, 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। उसमें आपको जो है सो GK GS साइंस ये सब आपको क्या होता है, पढ़ना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे शारीरिक दक्षता के लिए जो आपको फिजिकल होगा उसमें क्या कुछ होगा। देखिए यहाँ पे दौड़ अधिकतम 50 अंक मिलता है, दौड़ में कहा होता है 50 अंक मिलता है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए ये दिया हुआ है कि ये 1600 किलोमीटर, मान कि 1600 मीटर का दौड़ होगा जो 1.6 किलोमीटर होता है। ये अधिकतम मिनट आपको 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा। देखिए उसमें मार्क का प्रक्रिया क्या होता है, मार्क कैसे मिलता है। देखिए कहता है कि 5 मिनट से कम अगर आप जाते हैं तो आपको 50 अंक मिलता है। इसके बाद 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक होता है तो 40 अंक मिलेगा, और 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक होता है तो 30 अंक मिलेगा, और 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक आपको 20 अंक मिलेगा। मिनट से अधिक समय लेने पर पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि जो टाइम दिया गया है उससे अगर ज़्यादा आप जाते हैं 6 मिनट से तो आपको घोषित किया जाएगा, आपको चयन नहीं किया जाएगा। इसके बाद सभी कोटि को महिलाओं के लिए देखिए क्या किया गया है, 4 मिनट से कम, जो 4 मिनट से कम में 1 सेकंड भी कम दौड़ेगा तो उसको 50 अंक मिल जाएगा। 4 मिनट या 4 मिनट 20 सेकंड तक जाएगा तो 40 नंबर। इसके बाद 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकंड तक 30 नंबर। इसके बाद 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट तक आपको 20 अंक मिलेगा। 5 मिनट से अधिक समय लेने वाले महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि 5 मिनट से जैसे ही 1 सेकंड ज़्यादा हुआ आपको छांट दिया जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें क्या है, गोला फेंक। गोला फेंक में क्या है देखिए, यहाँ देखिए इसके बाद कहता है गोला का अधिकतम 25 है। इसमें देखिए कहता है 16 फीट से 17 फीट फेंकेंगे तो 9 नंबर मिलता है, 17 फीट से 18 फीट फेंकते हैं तो 13 अंक, 18 फीट से 19 फीट फेंकते हैं तो 17 अंक, और 19 फीट से 20 फीट फेंकते हैं तो 21 अंक। इसके बाद 20 फीट से ज़्यादा अगर फेंकते हैं तो 25 अंक आपको मिलेगा। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल कर दिया जाएगा, यानी कि 16 फीट से अगर आप कम फेंकेंगे तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद हम अगर बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ देखिए सभी महिला उम्मीदवारों के लिए क्या है, देखिए यहाँ पे 12 फीट या 13 फीट तक फेंकते हैं तो 9 नंबर मिलेगा। 13 फीट से 14 फीट अगर फेंक देते हैं तो 13 अंक मिलेगा। 14 फीट से 15 फीट फेंकते हैं तो 17 अंक मिलेगा। 15 फीट से 16 फीट फेंकते हैं तो 21 अंक मिलेगा। 16 फीट से ज़्यादा फेंक देते हैं तो आपको क्या होगा, 25 अंक मिलेगा। इसके बाद कहता है 12 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया। अगर आप 12 फीट से कम गोला फेंक रहे हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए ऊंची कूद अधिकतम 25 अंक मिलेगा आपको। देखिए इसमें क्या दिया है, सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट, यानी कि 4 फीट अगर आप फेंक देते हैं तो 13 अंक मिलेगा। 4 फीट 4 इंच फेंकते हैं तो आपको 17 अंक मिलता है। तो ये सब डिपेंड करता है। देखिए बिहार पुलिस का रिजल्ट आपके फिजिकल पर करता है डिपेंड, आपको फिजिकल में कितना अंक आता है। यहाँ पे देखिए अगर 8 फीट 8 इंच फेंकते हैं तो 21 नंबर, और 5 फीट फेंकते हैं तो 25 अंक मिलता है। 4 फीट 9 कूदने, यहाँ पे देखिए इसके बाद ऊंची कूद हो गया। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे ये हो गया 4 फीट 9 कूदने वाले पुरुषों अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि 4 फीट से कम अगर कूद रहे हैं तो आपको घोषित कर दिया जाएगा। सभी कूद अगर महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट, यानी कि महिला के लिए 3 फीट ऊंचाई को कूदना है। देखिए 3 फीट अगर कूद जाते हैं तो 13 अंक मिलेगा। 3 फीट 4 इंच कूदते हैं तो 17 अंक। 3 फीट 8 इंच कूदते हैं तो 21 अंक। 4 फीट कूद जाते हैं तो पूरा 25 अंक आपको मिलेगा। 3 फीट से कम अगर जो महिला अभ्यर्थी कूदेगी
जंप लगाएगी उसको क्या होगा, अघोषित कर दिया जाएगा, उसको मान्यता नहीं मिलेगा। इसमें निम्न प्रकार से ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कहता है कि नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट, महिलाओं के लिए 5 मिनट है। इस दौड़ पूरी करने के लिए अभ्यर्थियों को गोला फेंक, ऊंचाई ये सब करना होगा। यानी कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, जब आपको दौड़ाया जाएगा, पुरुष अभ्यर्थी अगर 6 मिनट के अंदर दौड़ लेता है 6 मिनट तक, तो उसको सेलेक्ट किया जाएगा गोला फेंक के लिए, और उसके बाद जो है सो हाई जंप, लॉन्ग जंप ये सब के लिए। महिला अभ्यर्थी वही 5 मिनट में दौड़ लेती है, 5 मिनट के अंदर दौड़ लेती है, तो उसको सेलेक्ट किया जाएगा आगे का प्रोसेस के लिए, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। तृतीय होता है उसमें, उसके बाद जब वो हो जाएगा सब कुछ, आप अगर फिजिकल पास कर जाएंगे, इसके बाद आपको तृतीय चरण में दस्तावेज का सत्यापन होगा, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, चेक किया जाएगा। इसके बाद आपको तुरंत क्या किया जाएगा, गेट पास बना के वहाँ पर दे दिया जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, मेरिट का इंतज़ार करना है। इसके बाद आपको रिजल्ट हो जाएगा, आपका अच्छा रहेगा फिजिकल में मार्क्स, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अगर समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या कुछ बिहार पुलिस में होने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या क्या इसका प्रोसेस होता है, कैसे आप बिहार पुलिस बनेंगे। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों को भी भेज दीजिएगा, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।